हेलो दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर के दो कंफ्यूजिंग मॉडल्स को क्लियर करने वाले हैं, मे और माइट। क्या आपको भी कंफ्यूजन होता है जब किसी से परमिशन लेनी हो या कोई पॉसिबिलिटी बतानी हो? तो बस ये वीडियो इन एंड तक देखिए। इसके बाद आपका सारा कंफ्यूजन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा मे और माइट के रूल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स और डिफरेंस, बिल्कुल आसान भाषा में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये प्यारा क्लास। तो पहला है हम लोगों का मे का यूज। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मे और माइट दोनों क्या हैं? एक प्रकार के मॉडल्स हैं। मॉडल्स क्या होते हैं? तो मॉडल्स होते हैं हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। मॉडल्स एक प्रकार के हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। इनका प्रयोग अलग अलग उद्देश्यों को बताने के लिए होता है। उनमें से मे और माइट दोनों मॉडल्स हैं। तो मे और माइट के कुछ यूज होते हैं अलग अलग, मतलब इनके तीन चार टाइप के यूज होते हैं, अलग अलग जगहों पे इनका यूज होते हैं। तो एक एक करके देखेंगे कि इनका यूज कहाँ पे होता है। देखिए, पहला यूज है मे का। फर्स्ट यूज है परमिशन, अनुमति। अनुमति मांगने या देने के लिए, जिससे अनुमति मांगने या देने के लिए मे का यूज होता है। मे का सेकेंड यूज है पॉसिबिलिटी बताने के लिए। यहाँ पे पॉसिबिलिटी बताई जाती है, संभावना। मे के यूज से हम लोग मे का यूज पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी करते हैं। और थर्ड यूज है मे का यूज होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेज में। जैसे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य होते हैं, वहाँ पे हमें विश बताना होता है, हम ब्लेसिंग बताते हैं, वहाँ पे भी मे का यूज होता है। वहाँ जो सेंटेंस होता है मे से शुरू होता है। तो एक एक करके अब इन सभी तीनों यूज को देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है जहाँ हमें परमिशन मांगना हो, वहाँ पे हम कैसे मे का यूज करेंगे, अनुमति के संदर्भ में कैसे मे का यूज होगा। देखिए, किसी से शिष्टता पूर्वक अनुमति मांगने या देने के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होगा मे के सेंटेंसेस का? होता है सब्जेक्ट होता है, उसके बाद मे लगेगा, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। किसी भी मॉडल के बाद V1 आता है, ये मे भी एक मॉडल है, तो इसके बाद भी V1 आएगा। अब लोग एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखिए, जहाँ पे भी शिष्टता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, मतलब जहाँ भी फॉर्मली, इनफॉर्मल, फॉर्मली जहाँ पे हमें विनम्रता पूर्वक अनुमति मांगना हो, वहाँ पे मे का यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल है इनके, जैसे कि मे आई कम इन। जैसे कि आप गए उस स्कूल में, आपको एंट्री लेना है क्लास में, आपकी मैडम पढ़ा रही हैं, तो आप क्या करोगे? उनसे थोड़े गुस्से में थोड़े बात करोगे, उनसे बात करोगे विनम्रता के साथ, पोलाइटनेस के साथ, मैम मे आई कम इन। तो वहाँ पे क्या विनम्रता के साथ आप मांग रहे हो अनुमति, परमिशन अंदर आने के लिए। तो वहाँ पे मे का यूज हो रहा है कि मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब जैसे कि आपको कुछ काम है अर्जेंट, आप कहीं पे हो, क्लास में ही हो, आपको बाहर जाना है, तो आप क्या करोगे? कहोगे मुझे बाहर जाना है। तो अगर वहाँ से अगर रिप्लाई अनुमति मिलेगा, अगर शिष्टता पूर्वक अनुमति मिल रहा है, तो वहाँ पे मे का यूज होगा। जैसे कि यस यू मे गो नाउ, हाँ अब तुम जा सकते हो। तो वहाँ पे शिष्टता पूर्वक, मतलब फॉर्मली फॉर्मली परमिशन मिल रहा है, तो वहाँ पे यूज होगा मे का। आई होप आप सभी लोग समझ गए कहाँ परमिशन के संदर्भ में कैसे मे का यूज करना है। मे का सेकंड यूज है पॉसिबिलिटी बताने के लिए। मे के यूज से हम लोग पॉसिबिलिटी बताते हैं कि किसी भी चीज़ की, किसी भी कार्य की घटने की संभावना को मे की। देखिए, मे से भी पॉसिबिलिटी बताते हैं हम लोग, माइट से भी पॉसिबिलिटी बताते हैं। तो जिन जो मे से पॉसिबिलिटी बताते हैं, वो पॉसिबिलिटी माइट से बताई गई पॉसिबिलिटी से अधिक होती है। मतलब जो मे से हम संभावना बताएंगे, और माइट से अधिक होगी, उस कार्य की संभावना अधिक होगी। तो किसी घटना की संभावना को व्यक्त करने के लिए खास कर औपचारिक रूप से, मतलब वो घटना होने वाली है, औपचारिक रूप से उसकी पॉसिबिलिटी अधिक है, वहाँ पे मे का यूज होगा। जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं, इट मे रेन टूडे, आज बारिश हो सकती है। आज बारिश होने की संभावना स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, इसलिए यहाँ पे हो रहा है कि इट मे रेन टूडे। अगर अधिक संभावना है तभी हम बोलेंगे कि इट मे रेन टूडे। ही मे बी एट द होम, वह घर पे हो सकता है, उसके घर पे होने की संभावना है, और जो पॉसिबिलिटी है थोड़ी अधिक है। नहीं भी हो सकता है, संभावना ना बता रहे हैं, संभावना तो जरूरत नहीं कि होगा ही होगा, हो सकता है, लेकिन जो पॉसिबिलिटी है वो अधिक है, इसीलिए मे का यूज हो रहा है। ही मे बी एट द होम, वह घर पे हो सकता है। आई होप आप सभी लोग समझ गए कहाँ पे यूज करना है पॉसिबिलिटी के लिए।
थर्ड यूज है इसका विश और ब्लेसिंग के लिए, विश और ब्लेसिंग। जैसे कि मैंने बोला ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ऑप्टेटिव जो सेंटेंसेज होते हैं वहाँ पे भी मे का यूज होता है, किसी को शुभकामनाएं देने के लिए, किसी को विश करने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए, कर्स करने के लिए, वहाँ पे भी मे का यूज होता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेज होते हैं वो मे से शुरू ही होते हैं। इच्छा सूचक जो वाक्य होते हैं वो मे से शुरू होंगे, मे से, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, कोई आपको आशीर्वाद दे रहा है कि जीवित रहो, मतलब दीर्घायु हो, लंबे समय तक जियो, तो मे यू लिव लॉन्ग। जैसे कोई बोल रहे हैं कि भगवान आपको आशीर्वाद दे, तो मे गॉड ब्लेस यू। ये याद रखिएगा कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं वो मे से स्टार्ट ही होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं मे से। समझ गए ना आप लोग? मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। समझ गए ना आप लोग कहाँ पे ब्लेसिंग ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का यूज होता है। अब लोग हम लोग पढ़ लेते हैं माइट का यूज, मे और माइट का यूज। देखिए जो माइट होता है मे से अलग होता है, इसका भी यूज अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कि एक एक करके यूज पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट यूज है इसकी पॉसिबिलिटी बताने के लिए, ये वीक पॉसिबिलिटी बताता है, कमजोर संभावना, संदेहास्पद पॉसिबिलिटी बताता है कि मतलब जो बताएगा ना वो बहुत कम है, मतलब मान लीजिए कि 10 से 20% उस कार्य के होने की संभावना है, वही में माइट बताता है, वीक पॉसिबिलिटी। सेकंड इसका यूज होता है पास्ट पॉसिबिलिटी को, भूतकाल की संभावनाओं को बताने के लिए। और इसका थर्ड यूज होता है पोलाइट सजेशन या कंडीशन, कंडीशन बताने के लिए, कंडीशन विनम्र सुझाव या कल्पना को बताने के लिए इसका यूज होता है। तो एक एक करके देख लेते हैं हम लोग ना, कहाँ कहाँ पे कैसे यूज होगा। तो फर्स्ट था वीक पॉसिबिलिटी बताने के लिए। जैसे कि वीक पॉसिबिलिटी कमजोर संभावना, संदेहास्पद संभावना बताने के लिए, जब जब संभावना बहुत कम हो या आप निश्चित नहीं हो, मतलब संभावना ये ना होता है कि मैं कह रहा हूँ मेरे अनुसार होता है, संभावना जो आप बोलते हैं तो वह आपके अनुसार होता है। तो ये जो होगा ना वो बहुत कम पॉसिबिलिटी बताता है। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि ही माइट कम टुमारो, वह शायद, शायद देखिए शायद जब सब लग गया ना, शायद मतलब माइट मतलब शायद, शायद जब लग गया मतलब कि एकदम शायद ही, मतलब बहुत कम संभावना है। ही माइट कम टुमारो, वह कल, शायद वह कल आए, शायद वह कल आए या उसके आने की संभावना कल कम है। इट माइट स्नो इन द हिल्स, पहाड़ों में शायद बर्फ गिरे, पहाड़ों में बर्फ गिरने की संभावना कम है, संभावना है यानी कि वहाँ पे कम संभावना है। पहाड़ों में शायद बर्फ गिरे इसीलिए यहाँ पे संभावना कम है। ये आपके देखिए आपके हाथ में है बर्फ गिरना, ये तो प्राकृतिक नेचुरल चीज़ है। तो नेचुरल चीज़ों में हमारा बस बहुत कम है, हम संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं। इसीलिए वहाँ पे माइट का यूज हो रहा है कि इट माइट स्नो इन द हिल्स। आई होप आप सभी लोग समझ गए कि जहाँ पे एकदम वीक पॉसिबिलिटी बताना हो तो वहाँ पे माइट का यूज होगा। जिसका सेकंड यूज पे चलते हैं हम लोग। सेकेंड यूज है पास्ट पॉसिबिलिटी को बताना, भूतकाल की संभावना को बताना। जब कुछ संभावना भूतकाल में थी पर निश्चित नहीं थी, यहाँ पे भी शायद आएगा, ये भी पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी ये भी बता रहा है, लेकिन ये भी वीक पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये क्या है, ये पास्ट पॉसिबिलिटी है। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल है जैसे कि ही माइट हैव मिस्ड द ट्रेन, शायद वह ट्रेन से चूक गया हो या शायद उसकी ट्रेन छूट गई हो। मतलब ये पास्ट की अभी तुरंत पास्ट की पॉसिबिलिटी है, इसीलिए हम में से दिखा रहे हैं, और वीक पॉसिबिलिटी है शायद, इसीलिए हमें में से दिखाना पड़ माइट से दिखाना पड़ सॉरी माइट से दिखाना पड़ रही है, इसलिए यहाँ पे माइट का यूज हो रहा है। अगला एग्जांपल है दे माइट हैव रिच्ड ऑलरेडी, शायद वे पहले ही पहुँच चुके हो। दे माइट हैव रिच्ड ऑलरेडी, शायद वो पहले ही पहुँच चुके हो। यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी कम है, भूतकाल की संभावना दिखा रहे हैं, कम पॉसिबिलिटी के साथ माइट का यूज हो रहा है। माइट के नेक्स्ट एंड लास्ट यूज पे चलते हैं हम लोग, पोलाइट सजेशन या कंडीशनल, कंडीशनल को बताने के लिए, विनम्र सुझाव या कल्पना को बताने के लिए इसका यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यू माइट वांट टू चेक दैट अगेन, क्या आप उसे दोबारा जांचना चाहें। जैसे कि आपसे कोई कह रहा है, विनम्र सुझाव दे रहे हैं, आप कोई कॉपी चेक कराने अपने टीचर के पास, टीचर ने मान लो 23 में था कुछ गलत, मतलब गलत सही आंसर को भी गलत टिक हो गया, उनसे गलत इवेल्युएशन हो गया, तो आप उनसे क्या बोलोगे कि यू माइट वांट टू चेक दैट अगेन, मतलब विनम्रता पूर्वक आप सजेशन दे रहे हो।
कि क्या आप इसे दोबारा जाँचना चाहें, चेक करना चाहें? यहाँ पे हम लोग माइट का यूज़ करेंगे। दूसरा है, हम कल्पना बताएँगे, कल्पना, कंडीशनल को बताएँगे कैसे माइट की सहायता से। देखिए, इफ आई हैड टाइम, अगर मेरे पास समय होता, आई माइट गो विथ यू, मैं अगर मेरे पास समय होता तो मैं आपके साथ जाता। अगर मेरे पास समय होता तो मैं आपके साथ जाता। ये भी क्या है, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, कल्पना बता रहे हैं, वहाँ पे माइट का यूज़ हो रहा है। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए कि कहाँ-कहाँ पे मे और माइट का यूज़ करना है। एकदम, तो एक बार अब हम लोग देख लेते हैं मे और माइट में तुलनात्मक अंतर। यहाँ पे समराइज़ करेंगे कहाँ पे होगा, कहाँ पे उसका यूज़ होता है मे का, कहाँ पे माइट का यूज़ होता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि अनुमति अगर हमें अनुमति माँगना हो, तो वहाँ पे माइट का मे का यूज़ होगा, मे का यूज़ होगा, माइट का यूज़ नहीं होता है, मे का यूज़ होता है सिर्फ़। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं अनुमति माँगना है, तो मैं मे का यूज़ करूँगा, माइट का नहीं। अगर सामान्य संभावना बताना हो, तो हम मे से भी बता सकते हैं, माइट से भी बता सकते हैं, लेकिन जो मे से बताएँगे, इट मे रेन, मतलब बारिश होने की संभावना है लेकिन थोड़ी अधिक है। इट माइट रेन, अगर हम वही चीज़ इट माइट रेन माइट लगा के बोल दिए, यहाँ पे बारिश होने की बहुत कम संभावना होगी, कमज़ोर संभावना हो गई। अब हमें अब हमें आशीर्वाद या शुभकामना देना हो, जैसे कोऑपरेटिव सेंटेंस, तो वहाँ पे हम सिर्फ़ मे का यूज़ करते हैं, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू। ऑपरेटिव सेंटेंस में मे का यूज़ होता है, माइट का नहीं होता है। अगर शर्त या कल्पना हो, देखिए अगर शर्त कल्पना हो तो वहाँ पे हम लोग मे का यूज़ नहीं करते, वहाँ पे माइट का यूज़ करते हैं। यानी कि अगर शर्त या कल्पना कंडीशनल हो, तो वहाँ पे माइट का यूज़ होता है। जैसे कि आई हैड टाइम, आई माइट हेल्प यू। अगर मेरे पास समय होता तो मैं आपकी सहायता करता। और भूतकाल की संभावना दिखानी हो, तो वहाँ पे भी मे का यूज़ नहीं होता है, माइट का यूज़ होता है। ही माइट हैव फॉरगॉटन। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए कि कहाँ-कहाँ पे मे का यूज़ करना है, कहाँ-कहाँ पे माइट का यूज़ करना है। तो अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे चैनल का एक टेलीग्राम चैनल है, वो जाके जॉइन कर लीजिए। वहाँ पे सब कुछ आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए, आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया कि मे का यूज़ कहाँ करना है, माइट का यूज़ कहाँ करना है। तो चलिए, ये वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने थॉट्स कमेंट में लिखें और ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।